बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 3 दिसंबर और दिन है बुध का। तीन खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि नोटिफिकेशन ना होने के पीछे जो फड्डा था ना, वो अब खुलकर सामने आ गया है। मौजूदा चुनतखब हुकूमत जो है, ये बाखबर हल्कों का दावा है जी कि वो ये चाहती है कि चूंकि तरमीम में आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो अहदा था वो नथी कर दिया गया है कि जो आर्मी चीफ होगा वही चीफ ऑफ डिफेंस होगा। तो जो दीगर अफवाज के चीफ्स हैं, यानी कि बहरी फौज जो हमारी और जो हमारी फिजाई फौज है, एयरफोर्स हो गया, तो इनके चीफ्स तो फिर कभी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए जो नोटिफिकेशन है जी वो नहीं हो रहा, कुछ इस तरह का वो निकाला जा रहा है कि उनकी भी जो बारी है वो आ सके। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा जी, आपके साथ शेयर करूंगा कि इसमें किस हद तक सदाकत है और ये फटा असल में है कहां पर, और क्या नोटिफिकेशन अब होगा या नहीं होगा, क्या कुछ मजीद जो तरमीम है वो तो नहीं आने जा रही। दूसरी खबर आपसे ये शेयर करनी है जी कि जहां पर एक तो नोटिफिकेशन का इस वक्त मसला पड़ा हुआ है, काफी हजीमत भी ऐसी बात हो चुकी हुई है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। वहां पर नवाज शरीफ के हवाले से तारीख के औराक से एक बड़ी जो साजिश है वो बेनकाब हुई है कि कैसे नवाज शरीफ ने एक सिटिंग आर्मी चीफ को निकालने की, हटाने की, अभी खैर उनकी मुद्दत भी थी, इधर तो मुद्दत वाला भी एक मामला आया हुआ है ना, तो वहां पर यह भी नहीं था। तो नवाज शरीफ ये कोशिश पहले भी कर चुके हैं और ऐसे टाइम पर यह दावा सामने आना जी जब एक तरफ नोटिफिकेशन का मसला पड़ा हुआ और साथ वो चीज जो है वो सामने आ गई है। नवाज शरीफ ने क्या साजिश की थी जी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है, कल उनकी मुलाकात हो गई थी उनकी बहन से, तो इमरान खान साहब ने ट्वीट के बाद सब पर यह वाजे कर दिया कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं और इमरान खान साहब किसी को कोई डील देने के मूड में नहीं है। और इमरान खान साहब ने पहले से भी ज्यादा सख्त जो ट्वीट है वो कर दी है। ट्वीट आपने पढ़ लिया होगा बाहर, इमरान खान साहब ने कुछ हिदायत दी और बहुत वाजे उनकी हिदायत है सुहेल आफरीदी, सलमान अकरम राजा को। वो क्या है, क्या एहतजाज होगा दिसंबर में, इसको कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की रिहाई की शर्त क्या रखी जा रही है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि जो फड्डा है जी वो पड़ गया है। और असल जो फड्डा पड़ा हुआ है ना वो ये है जी कि चीफ ऑफ डिफेंस और आर्मी चीफ जो है वो एक ही ना हो। यानी कि जिस तरीके से होता था ना कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का एक ओहदा था, तो उसमें जाहिर सी बात है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो वो रिटायर हो गया, तो अब तो वो ओहदा खत्म हो गया, अब तो नया आ गया ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आर्मी चीफ जो है मतलब एक ही अफवाज के जो हमारे आर्मी चीफ हैं उन्हीं के पास ये ओहदा जाना चाहिए, क्यों इस तरह के अंदर नथी कर दिया गया। होना ये चाहिए था कि जो तीनों अफवाज हैं हमारी, जाहिर सी बात है एक ज़मीनी फ़ौज है, एक हमारी बहरी फ़ौज है और या समुद्री फ़ौज हम कहते हैं, या हमारी जो फ़िज़ाई फ़ोर्स है, एयरफोर्स है, तो उनके जो चीफ्स हैं जी उनके पास भी ये जो होता है वो जाना चाहिए ताकि डिवीजन जो है वो बराबर की हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्मी चीफ के पास ही वो जो होता है जी वो होना चाहिए। तो ये जी बड़ा दावा किया गया है अफसार आलम साहब की जानिब से, और उनका ये कहना है कि सिविलियन साइड से नोटिफिकेशन ना होने की जो वजह है जी वो ये सामने आ रही है कि फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई जो तरमीम है जी वो होनी चाहिए। ये अफसार आलम जो है वो सब जानते हैं कि नवाज शरीफ के बड़े करीबी जो है वो इनके हवाले से ख्याल किया जाता है। चेयरमैन पैमरा भी ये जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उन्होंने इनको बनाया था। तो बहरहाल ये इस तरह का जो दावा है जी वो कर रहे हैं। फिर इसी तरह से जी नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट, कुछ जो जर्नलिस्ट हैं बड़े बड़े, जैसा मुनीफ फारूक हो गए, हसन यूब हो गए, या हो गए तलत हुसैन वगैरह, आसमा शराजी, ये सारे वो जर्नलिस्ट जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के जो है वो बहुत ज़्यादा करीबी हैं। अब एक तरफ तो ये दावा सामने आ रहा है, अब इन 6 जर्नलिस्ट के भी मुख्तलिफ जो दावे हैं जी वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी, और इससे फिर आपको साफ क्लियरिटी हो जाएगी कि असल जो फड्डा है ना वो इनके दरमियान क्या पड़ा हुआ है। और मैंने तो इससे ये नतीजा अखज़ किया है जी कि असल में जो कुछ ओहदे क्रिएट किए गए हैं जी उन ओहदों के ऊपर अपनी मर्जी चाहते हैं जी कि हम अपनी मर्जी का कोई, मतलब जाहिर सी बात है अगर DGISI का होता खाली होता तो अपनी मर्जी का DGISI जो है वो लगा लेते हैं। माजी भी है जी कि देखें DGISI का जो ओहदा है वो बेशक आर्मी चीफ के बहुत नीचे होता है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट ये पोस्ट होती है। फिर वाइस आर्मी चीफ, फिर 4 स्टार जनरल जो एक लगाना है। तो ये असल में इस टाइम मैं समझता हूँ, या जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जी कि ये कुछ इख्तलाफात हैं जी जिनके ऊपर चीज़ें चल रही हैं, और जाहिर सी बात है कोई ना कोई रंग तो देना है। और फिर बीच में एक ये भी है जी कि मतलब है कि सिर्फ एक ही फौज से क्यों जो है
वो चीफ आना चाहिए, तीनों अफवाज से जो चीफ है वो आने चाहिए। बहरहाल जी सबसे पहले तो आते हैं जी मुनीब फारूक और हसन अयूब। ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन का मामला कोई मामला ही नहीं है, सब सुकून है, प्रोसेस चल रहा है, बस सोशल मीडिया ने वो बाल खड़ा किया हुआ है। अच्छा, ये दोनों जो जर्नलिस्ट हैं इनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि प्योरली एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है और उन्हीं के ही हम ख्याल इनको जो है वो समझा जाता है। अब ये कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, नोटिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, अभी प्रोसेस चल रहा है तो ये फिर क्या चीजें आ रही है, अबसार आलम क्या दावा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आसमा शिराजी और अबसार आलम कह रहे हैं सब ठीक नहीं है, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात और नोटिफिकेशन की ताखीर जो है वो इख्तलाफात की वजह से है। आसमा शिराजी और अबसार आलम जो है इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि दोनों जो है वो नवाज लीग के बड़े करीबी और उन्हीं के ही हम ख्याल हैं। तो वो दो क्या कह रहे हैं, ये आपस में ही साफियों के हैं। इमरान खान के मामले के ऊपर तो सारे एक पेज के ऊपर थे ना, सारे वो करते थे, लेकिन इधर जो है वो आपस में जो फटे हैं जी वो ये सामने आ गए हैं कि फटा है और इसी वजह से ताखीर हो रही है। फिर इसी तरह से जी तलत हुसैन और जो है जी जावेद चौधरी ये कह रही हैं जी कि हुकूमत नाअहल है और सारे मसले की जड़ ये हुकूमत है और हुकूमत की नालायकी की वजह से नौबत यहां तक पहुंची है। यानी ये तो हुकूमत ही नालायक है। ये एक और बयानिया दे रहे हैं कि इन हुकूमत को फारिग करने की जो तैयारी है जी वो चल रही है। तो ये जी इस वक्त सारे नोटिफिकेशन और दीगर जो चीज़ें हैं जी मामलात हैं वो चल रहे हैं। खबरें आ रही हैं जी कि इस हफ्ते तकरीब होगी, लेकिन अभी तक कोई तकरीब ना अनाउंस हुई है, ना ही कोई तकरीब की अभी तक इस तरह से ऑफिशियली कोई चीज़ इलामिया वगैरह सामने आए जी कि तो तकरीब होगी और वहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस का जो ओहदा है जी वो दिया जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया और अभी तक जो इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात की जो खबरें हैं जी वो सामने आ रही हैं। दूसरे नंबर पर जी इमरान खान साहब ने भी कुछ इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं और इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी की है। अच्छा, उससे पहले एक और खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जी, और ये जी आसमा शिराजी हैं, इन्होंने भी एक वो किया है और इसके अंदर ये कहती हैं जी, इन्होंने बड़ा दावा किया है कि नवाज शरीफ ने ये मुतालबा कर दीजिए कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अच्छा, ये एक और भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि जब ये वोट दे रहे थे ना तो तब इनको याद नहीं था कि ये जो हमने तरमीम की हुई है इसमें आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक ही होंगे, तो तब इन्होंने वोट दे दिया था, तब इनको नहीं पता था। तो अगर तब वोट पता था तो वोट दिया है ना, और खुद ही इन्होंने तरमीमें की थी, तो अब क्यों जो है वो ये अड़े हुए हैं? अब इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि इनको जो है वो मसला पड़ा हुआ है कि अगर मतलब है कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया तो फिर उसके बाद हमारी बारी है, हमें जो है वो फिर नहीं छोड़ा जाएगा। और फिर इनको मसला ये भी है कि अगर साहब चले जाते हैं और हमारी मर्जी के कोई नहीं आते जो सेम हमारे लिए चीज़ें करते हैं, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब का क्या होगा, वो फिर हमें जो है वो खा जाएगा। तो ये इस वक्त है। बहरहाल जी आसमा शिराजी साहब ने इस हवाले से वो भी नवाज शरीफ की हम ख्याल उनको जो है वो समझा जाता है साफ़ी। वो ये कहती हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, वजह यह है कि इमरान खान जेल में रहे तो 2029 का इलेक्शन भी ले जाएंगे। इसमें एक बड़ा ये एतराफ़ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ये चाहते हैं जी कि वो रिहा हो जाए, क्योंकि अगर वो जेल में रहे तो 2029 का भी इलेक्शन वो ले जाएंगे। इसका मतलब है 2024 का भी इमरान खान साहब ही जीते थे। खुद अभी इकरार कर रहे हैं कि भाई अभी भी वो जीत गया था, वो जेल में रहा, 2029 का भी ले जाएगा। सुहेल वाइश ने 13 हलकों के इलेक्शन के बाद तजिया दिया कि हुकूमत में मौजूद जमातों की अवामी सपोर्ट बहुत कम है, इमरान खान का वोट बैंक टूट नहीं रहा। अच्छा, ये जो अभी 13 हल्के में इलेक्शंस हुए हैं ये सारे के सारे फॉर्म 47 पर दे दिए कि नून लीग को, लेकिन कहा जा रहा है कि इमरान खान का वोट बैंक नहीं टूट रहा और इनकी तो मौजूदा हुकूमत की तो सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा कम है। आसमा शिराजी और सुहेल वराइच का तजिया मिलाकर देखा जाए तो लुबे लबाब है कि इमरान खान को जेल डालने का तजर्बा गले पड़ गया है। मुझे नहीं मालूम इमरान खान को जेल भेजने का फैसला ज्यादा गलत था या इमरान खान की हुकूमत गिराने का। हाँ, इमरान खान ने जरूर कहा था कि अगर मुझे इक़्तिदार से निकाला तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा और रेस्ट इज द हिस्ट्री। वो सबको जो है वो फिर मालूम है कि क्या जो है वो हुआ। आसमा शिराजी साहिबा की खबर या तजिए से इख्तलाफ है कि नवाज शरीफ इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, क्योंकि ये जनाब नवाज शरीफ का ही मुतालबा था जिसको इमरान खान लंदन प्लान कहते हैं कि पहले हिसाब बराबर किया जाए, फिर इमरान खान की जमात से बल्ले का निशान छीना गया, इलेक्शन ताखीर का शिकार किया गया, इमरान खान को जेल भेजकर नून लीग को खुला मैदान दिया गया, नवाज शरीफ की हयात नाअहली को खत्म करके इमरान खान को नाअहल किया गया। सबसे अहम क्या ये शर्त नहीं थी कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, सजा याफ्ता होने के बावजूद जेल नहीं जाएंगे? वो जेल नहीं गए। रियासती प्रोटोकॉल साथ मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब किया, रेस्ट की, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी और फौरन क्लीन चिट, तमाम शराइत पर मनोआयन अमल दरामद किया गया, लेकिन फिर भी मतलूबा नताइज हासिल
ना हो सके। तो भाई ये तो सारा प्लान आपका ही था। तो अभी ये जो फड्डा डालने का मसला है कि जी नहीं ये चीफ उधर से भी आने चाहिए, उधर से भी चीफ आने चाहिए, तो ये जो चीजें थी ये और थी। और ये जो मामला है ना जी कि इमरान खान साहब की रही चाहते हैं, ये भी सब वैसे फजूल और मतलब अजीब किस्म की है। या आप ये समझें जी कि एक तरह से मतलब फुदू बनाने की कोशिश है कि चाहते हैं जी कि इमरान खान साहब रिहा हो जाए। असल में इमरान खान साहब से ही छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि उनको दोनों तरफ से जो डर है जी वो लगा हुआ है। और इस वक्त हालात सूरत हाल ये भी चल रही है जी कि ताकतवर हल्के और ये जो नून लीग है दोनों ही एक दूसरे को जो है वो इमरान खान का नाम लेकर जो है वो डरा रहे हैं और पैगाम पहुंचा रहे हैं। देखें जी इमरान खान साहब की आज मुलाकात हो गई है, तो फिर उनके हक में ये चीज़ें जा रही हैं ताकि ये डर जाए। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं अच्छा अच्छा ठीक है हो गई है, लेकिन अभी तक जो है वो हमारे हाथ में भी चीज़ें, नोटिफिकेशन हम जारी नहीं कर रहे, नीचे अपने बंदे लेंगे। तो दूसरी तरफ ये भी जो डरावा है जी वो दिया जा रहा है। तो असल में ये जो मामलात हैं जी बज़ाहिर वो चल रहे हैं। अगली खबर जी, इमरान खान साहब ने कल ट्वीट भी कर दी है। 1 महीने के बाद उनसे मुलाकात हुई उनकी बहन उज़मा खान साहिबा की, और सख्त ट्वीट थी। और ये आप याद रखें कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने पहले सख्त ट्वीट्स की थी ना, उससे भी सख्त ये ट्वीट है। और इस ट्वीट के बाद आपने देखी होगी ट्विटर अकाउंट के ऊपर कल से ये चीज़ चल रही है, बहुत चीज़ें रिपोर्ट भी हो चुकी हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा इमरान खान साहब ने क्या ट्वीट की थी। बहरहाल एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं, और इमरान खान साहब ने इस ट्वीट के अंदर बहुत वाज़ेह कुछ हिदायत जो हैं वो दे दी हैं। एक तो इमरान खान साहब ने वो सियासी कमेटी भी ख़त्म कर दी है और इख्तियार दे दिया सलमान अकरम राजा को कि भाई आप जो है वो अपनी मर्जी से कोई अगर कमेटी बनाना चाहते हैं बना लें और फैसले करें। फिर उसके बाद सुहेल अफरीदी को भी फ्री हैंड दे दिया है। और गवर्नर राज के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा है आपने गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं तो आप कल नहीं बल्कि आज ही गवर्नर राज लगाएं, फिर आपको पता चल जाएगा गवर्नर राज लगाने का भी जो नतीजा है वो क्या निकलता है। तो इमरान खान साहब ने सीधी सीधी मतलब है कि इससे बहुत वाज़ेह हो जाती है चीज़ें कि कोई ये कह रहा था जी कि इमरान खान साहब को 1 महीना हो गया कहते तन्हाई में रखा, वो टूट जाए, कुछ हो जाएगा, कोई डील मिल जाएगी, कोई कुछ डील नहीं मिलनी। इमरान खान साहब अपने उसी मौकिफ के ऊपर जो है वो डटे हुए हैं। और 1 महीने उनको आप वैसे अपने आप करीब किसी डॉक्टर से जाकर अगर आप पूछ लें कि 1 महीने अगर बंदे को कहते तन्हाई में रखा जाए तो कितना मेंटली तौर पर जो है वो टॉर्चर होता है। लेकिन इमरान खान साहब ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त करें, और इमरान खान साहब ने कहा कि अपनी कौम की खातिर में सब कुछ जो है वो बर्दाश्त कर रहा हूँ। फिर इमरान खान साहब ने जो बरहमी का इजहार किया वो बुनियादी तौर पर जो एनडीयू वर्कशॉप थी जिसके बड़े काफ़ी चीज़ें भी रिपोर्ट हुई कि गर्मा गर्मी और सारी वो चीज़ें वगैरह, बहरहाल जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए थे इस पर इमरान खान साहब ने बरहमी का इजहार किया। तो इस पर बहुत सारे पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने इस पर कहा जी माजरत की कि ठीक है इमरान खान साहब मालूम होता, आदिल बाज़ई जो उन्होंने ट्वीट की कहा जी कि अगर मालूम होता कि इमरान खान साहब बरहम होंगे तो हम कभी जाते ना, अगर हमें 1% भी मालूम होता। कुछ ने गोल मोल करने की भी कोशिश की और कुछ ने कहा जी कि ये तो कमेटी वगैरह का या पार्टी वगैरह का फैसला था तो इस वजह से जो है वो हम गए हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जो बरहमी है उसका इजहार किया। आखिर में जी आपके साथ 1-2 चीज़ें और भी शेयर करनी है। नवाज शरीफ के हवाले से जो आर्मी चीफ को निकालने के हवाले से क्या एक अब जो उनका माजी के औराक से चीज़ सामने आ रही है कि, और इस टाइम भी चूंकि नोटिफिकेशन का मामला फंसा हुआ है, ये फयाज राजा साहब हैं जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जी एक तहरीर लिखी है और ये बेसिकली तहरीर उन्होंने निकाली है। किताब का नाम दिया गया जी रायमंड साजिश, और राय असद खान जो हैं वो इसके लिखारी हैं और सन 2000 में इसको जो है वो पब्लिश किया गया। और ये जी उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल मुशर्रफ, उनको इक़्तिदार से निकालने के लिए क्या जो साजिश थी वो की नवाज शरीफ ने। और जाहिर सी बात है अभी चूंकि नोटिफिकेशन का भी मामला फंसा हुआ है तो चीज़ों को फिर जाहिर सी बात है जब अभी मौजूदा चीज़ें हो रही हैं तो फिर माजी में नवाज शरीफ का इस हवाले से क्या किरदार रहा है उसको डिस्कस किया जाता है। तो उनका क्या किरदार रहा और वो क्या उस वक्त साजिशें करते रहे, ही आप देखिए। नवाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर मुस्तकिल करने से कबल ही आर्मी चीफ पर हुकूमत की जानिब से इन्हें अपने ओहदे से बरतरफ करने का मनसूबा फाश हो गया था। मुसद्दका इतलाक के मुताबिक नवाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर मुस्तकिल करने और इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने से कबल नवाज शरीफ आर्मी चीफ को बरतरफ करने की साजिश तैयार कर चुके थे। लेकिन आर्मी चीफ को इतला मिल जाने पर नवाज शरीफ अपने मनसूबे में रद्दोबदल पर मजबूर हो गए। एक गैर रस्मी खुफिया इजलास में नवाज शरीफ ने अपने चंद करीबी लोगों को एक मनसूबा पेश किया जिसके तहत एक लेफ्टिनेंट जनरल को फुल जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर आर्मी चीफ की जगह सिपा सलार बनाया जाना था और आर्मी चीफ को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पर मुकर्रर किया जाना था। जराये के मुताबिक इस इजलास के चंद दिन
दिन बाद नवाज शरीफ ने GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि हुकूमत को ऐसे किसी भी इकदाम से गुरेज करना चाहिए जो पाक फौज की यकजहती को मुतासिर करे। नवाज शरीफ ने जवाब में कहा कि हुकूमत का इस तरह का कोई इरादा नहीं है और आपको गलत इतलात फराहम की गई हैं। आर्मी चीफ ने करीब मौजूद एक फौजी ऑफिसर को इशारा किया तो चंद ही लम्हों बाद टेप रिकॉर्डर पर एक कैसेट चलने लगी और कमरे में इस गैर रस्मी खुफिया इजलास की कार्रवाई की गुफ्तगू सुनाई देने लगी। अपनी और अपने साथियों की टेप सुनकर नवाज शरीफ पर सख्ता तारी हो गया। कैसेट खत्म होने के चंद लम्हों के बाद नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को कहा, आज से इस मंसूबे को खत्म समझिए। हम आपको जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पर भी पक्का कर रहे हैं और आपकी बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी कर रहे हैं। यानी आर्मी चीफ भी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी आपके पास दोनों ओहदे होंगे। अगले ही दिन नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लेकिन इसके बाद नवाज शरीफ एक नई साजिश तैयार की और आर्मी चीफ को फौज में तनहा करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ कोर कमांडर से राब्ते किए और उन्होंने मुख्तलिफ तैनातियों की ऑफर्स की, जिनमें रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और क्वेटा के कोर कमांडर शामिल थे। अक्टूबर के पहले हफ्ते में आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ की तमाम तर इकदामात का तफसील से जायजा लिया गया और बाखबर हल्कों के मुताबिक फौज ने नवाज शरीफ के इकदामात के खिलाफ रद्द अमल का प्रोग्राम मुरतब कर लिया कि अगर ये किया गया तो जवाब में यूं किया जाएगा। फिर वक्त आ गया, नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ की पीठ में छुरा घोंपने के लिए आखिरी वार करने का फैसला किया। बज़ाहिर आर्मी चीफ के दोनों ओहदों का नोटिफिकेशन करके इन्हें खुश कर दिया गया। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आर्मी चीफ को एक सरकारी दौरे पर भेजा गया। नवाज शरीफ मौके की तलाश में थे। आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी में इन्हें ओहदे से बरतरफ करके इनकी जगह एक नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का ऐलान करके PTV पर खबर चला दी। मगर फौज अपने आर्मी चीफ के बगैर भी रद्द अमल के लिए तैयार थी। आर्मी चीफ का तैयारा फिजा में था कि कोर कमांडर ने नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म कर दी। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 12 अक्टूबर 1999 को आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाल लिया। तो ये जी नवाज शरीफ साहब हैं और इनकी कारस्तानियां हैं। रह क्या ख्याल कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।